बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम की कप्तानी जाने के बाद पाकिस्तान टीम पहली बार T20 सीरीज खेलने जा रही है। इससे पहले बाबर आजम की कप्तानी जाने के बाद पाकिस्तान ने एक मायूस कुन टेस्ट सीरीज खेली। ऑब्वियसली उसमें कुछ हमें अच्छी चीजें भी मिली, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट हमारे सामने आया वो पाकिस्तान के व्हाइट वॉश की शक्ल में आया। और अब पाकिस्तान की टीम को एक बड़ी इंपॉर्टेंट T20 सीरीज खेलनी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की यह सीरीज है जिसमें न्यूजीलैंड की एक फुल फ्लेज टीम, एक भरपूर टीम के साथ हमारा सामना होने जा रहा है। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी इस सीरीज से करने जा रहा है। अब इस सीरीज में कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं। आपको पता है कि बाबर आजम जब तक कप्तान रहे तब तक बाबर आजम की पोजीशन के ऊपर बात होती रही कि जी ये जो जिस बैटिंग ऑर्डर पे इस वक्त बाबर आजम और रिजवान दोनों ओपनिंग कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान की जीत में इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर रहे थे, लेकिन जहां पर पाकिस्तान की टीम हारती थी वहां पर भी यही ओपनिंग जोड़ी का खास तौर पे जो स्लो स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग है वो वजह बनती थी। और खास तौर पे जब पहले बैटिंग करती थी पाकिस्तान की टीम तो प्रॉब्लम बनता था ज्यादा पाकिस्तान के लिए कि हमें अंदाजा ही नहीं होता था कि हमें विनिंग स्कोर्स हमारे कितने होने चाहिए। और जो पहले 6 ओवर्स का जबरदस्त इस्तेमाल हमें करना चाहिए होता था वो हम नहीं कर पाते थे। उसकी वजह यह है कि रिजवान और बाबर बेसिकली दोनों एक तरह के बल्लेबाज हैं और इस तरीके से दोनों को एक साथ रखना, बहुत इस पे बात हुई, हमने भी बहुत बात की कि फखर जमान को लाइए, उस वक्त साइम अयूब नहीं थे, फखर जमान को लाइए, ओपनिंग फखर जमान के साथ करवाइए, बाबर तीसरे नंबर पे आ जाएं या रिजवान को नीचे ले आइए, किसी एक को नीचे लाइए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए राइट एंड लेफ्ट हैंड का स्टार्ट में। और एक अगर एक थोड़ा दरमियाना रफ्तार से बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज है तो दूसरा जो है वो तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज होना चाहिए, ताकि हम 6 ओवर में कोई 60-70 रन बनाने वाली टीम बने, ताकि हम 200 प्लस की जानिब सोचें। तो ये अब होने जा रहा है जी। आपको पता है बाबर आजम कप्तान रहे नहीं तो अब बाबर आजम की उतनी मानी नहीं जाएगी और अब सोचा जाएगा कि जनाब हम एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे। तो प्रैक्टिस हुई है, पाकिस्तान की टीम अब बाकायदा न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस कर रही, क्योंकि आपको पता है 12 जनवरी को पाकिस्तान का पहला मैच है, तो वक्त कम है, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है और फैसला भी हो गया है कि पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है सर वो तब्दील हो रहा है। कुछ चीजें तो उसमें अच्छी हो रही हैं, लेकिन एक चीज मैं समझता हूं कि वो ऐसी है कि जो नहीं होनी चाहिए, जिसके बारे में पाकिस्तान को सोचना चाहिए, वो है तो एक कुर्बानी, और वो कुर्बानी देने जा रहे हैं एक बार फिर फखर जमान को हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, उनके कैरियर के साथ एक किस्म का हाथ किया जाता है। जहां पे वो एक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे सामने आते हैं तो वहां पर वो ना सिर्फ परफॉर्म करते हैं बल्कि वो पाकिस्तान के लिए मैच विनर बनते हैं, गेम चेंजर बनते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछली बार भी उनको तीसरे नंबर पे खिलाया जाता रहा, बाज मैचेस में तो उनको चौथे 5वें नंबर पे भी ट्राई किया गया। तो अब पाकिस्तान का जो लेटेस्ट बैटिंग ऑर्डर बनने जा रहा है उसमें जो सबसे बड़ी तब्दीली हो रही है वो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी गई है। जी हां, बरसों से पाकिस्तान के लिए ओपनिंग जोड़ी के तौर पे जो लोग परफॉर्म कर रहे थे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, अब आपको इस सीरीज में वो दोनों एक साथ खेलते हुए एक ही पोजीशन पे यानी ओपनिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये फैसला हो गया है और इसकी खबर अब कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान में उतरेगा। और वो ओपनिंग जोड़ी क्या होगी, मैं तो आपको पूरा बैटिंग ऑर्डर बताने जा रहा हूं, पूरा बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा कि अब आगे पीछे क्या हुआ है, पाकिस्तान के पहले टॉप 6-7 जो बल्लेबाज हैं वो कौन से होंगे, वो सारा आपको बताने जा रहा हूं। तो जनाब पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी में अब मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। देखिए बात ये हुई है
कि पहले रिजवान को नीचे लाने का प्लान किया गया था, लेकिन रिजवान ने इनकार कर दिया। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि रिजवान ने कहा कि जनाब मेरा तो कैरियर ही खत्म हो जाएगा, मैं नीचे T20 में खेल नहीं सकता। आप मेरी परफॉर्मेंस देखें, मैंने टॉप ऑर्डर पे आके ओपनिंग में आके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो आपको बता रहा है कि मैं यहां पे फिट हूं, आप मेरी पोजीशन तब्दील ना करें। तो जब उनकी पोजीशन तब्दील नहीं होगी तो फिर किसी और की होगी, और वो पोजीशन है बाबर आजम की। और सुनने में आ रहा है बाबर आजम के फैंस ये बड़ा बात कर रहे हैं कि जी बाबर आजम टीम मैन है, उन्होंने टीम के लिए कुर्बानी दे दी है अपनी पोजीशन की, और अब वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। बाबर आजम ने ओपनिंग की कुर्बानी दे दी टीम के लिए। अरे भाई ये कुर्बानी उस वक्त क्यों नहीं दी जब कुर्बानी देना उनके अपने हाथ में था, जब वो अपने हाथ में सब चीजें मामलात लेके खड़े हुए थे, और बार बार उनसे कहा जाता था कि बाबर खुदा के लिए नंबर 3 पे आ जाओ, बाबर नीचे आ जाओ, या रिजवान को नीचे ले आओ, टॉप ऑर्डर पे आप फखर जमान को लेके आओ, आप ओपनिंग उससे करवाओ। लोग तो फखर जमान और शर्जील की जोड़ी के बारे में बात किया करते थे, तब की बात है, आज से 1-1.5 साल पहले की बात, कि भाई उसको लेके आओ, फखर को लेके आओ, और साथ में उसके शर्जील खान होना चाहिए। यानी ऐसी पाकिस्तान की खतरनाक किस्म की ओपनिंग जोड़ी की लोग रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन इस पे राजी हो जाते थे कि चलो कोई बात नहीं, बाबर तीसरे नंबर पे खेल ले, रिजवान ओपनिंग कर ले तो कोई बात नहीं है, साथ में फखर जमान हो जाए। तो लेकिन उस वक्त तो बाबर ने ये कुर्बानी नहीं दी। अब बाबर ने कुर्बानी क्यों दी गई? क्योंकि भाई उनसे ली गई है, उनको कहा गया कि भाई आप तो तीसरे नंबर पे ओडीआई में भी बैटिंग करते हो, प्रॉब्लम रिजवान का है, रिजवान नीचे जाएगा तो इसका रोल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिजवान को बतौर विकेट कीपर नहीं खिलाया जा रहा। रिजवान एक ओपनर के तौर पे T20 में नजर आएंगे आपको इस सीरीज में, और विकेट कीपर के तौर पे आजम खान आपको टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आजम खान से विकेट कीपिंग के अलावा और किसी पोजीशन पे फील्ड ही नहीं होती। जितनी देर में बॉल निकलती है उतनी देर में आजम खान बेचारा भागना शुरू करता है, और पता चलता है जब वो भागना शुरू करता है तो बॉल ऑलरेडी निकल चुकी होती है। तो इस वजह से वो सिर्फ एक ही पोजीशन के ऊपर, जिस तरह से इस तरह की जिसामत वाला बंदा अक्सर आपको गोलकीपर खड़ा होता हुआ नजर आता है फुटबॉल में या हॉकी में, तो यहां पे आपको सिर्फ विकेट कीपर के तौर पे नजर आ सकते हैं। इसलिए मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। सो ये नई ओपनिंग जोड़ी है विच इज वेरी गुड, आई थिंक सो बेटर देन द प्रीवियस वन, और पाकिस्तान कम से कम थोड़ा तजुर्बा करने के मूड में है। पाकिस्तान थोड़ा यंग जनरेशन को आगे लाने के मूड में है, यंगस्टर्स को मौका देने के मूड में है, और साइम अयूब को अब एक परमानेंट ओपनर बनाए जाने का इम्कान है। मोहम्मद रिजवान अगर यहां पर परफॉर्म करते हैं तो फिर ये कॉम्बिनेशन पक्का हो जाएगा, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते ओपनिंग में तो फिर मजीद आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप फिर प्रॉपर 2 ओपनर्स को लाएंगे। एक का नाम है साइम अयूब और दूसरे का नाम है फखर जमान, लेकिन सो फार फैसला यही हुआ है कि रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे बाबर आजम फाइनली अब आपको तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, और ये अब उनको करना पड़ेगा क्योंकि अब नया स्टाफ है, नई मैनेजमेंट है, नए फैसले हैं, और आपको मानना पड़ेगा, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर आजम इस पोजीशन पे बहुत बेहतर होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। बाबर आजम को हम मशवरा जो देते थे ना वो गलत नहीं देते थे। बाबर आजम नंबर 3 पे खेलेंगे तो बाबर आजम ज्यादा अच्छा खेलेंगे, टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, बट बाबर आजम को उसके लिए फॉर्म में आना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली उनकी फॉर्म इस वक्त क्रिकेट में अच्छी नहीं है, वर्ल्ड कप में भी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भी एक डरावना ख्वाब साबित हुई है। अब अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो पीसीबी को कुछ और भी सोचना पड़ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है और कितनी देर तक तजुर्बा किया जाएगा ये देखना पड़ेगा। भारत हमारी बेस्ट विशेष बाबर आजम के साथ है। नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 4 पे अब ये चीज है ना जी, नंबर 4 के ऊपर ट्राई किया जाएगा फखर जमान को, नंबर 4 बैटर, और ये मैं हैरान हूं कि नंबर 4 के ऊपर उनको क्यों ट्राई किया जा रहा है, जबकि आप के लिए वो एक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे सामने आ रहे हैं। अब उनको एक बार फिर बीच में इंडल्ज किया जा रहा है, बीच में ऐड किया जा रहा है, और वो मेरे ख्याल में कुर्बानी दे रहे हैं अपने वतनी भाई मोहम्मद रिजवान के लिए।
अपने सूबे के नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान के लिए। आपको पता रिजवान तो भाई इस वक्त बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान टीम की कप्तानी को लेकर के, और वो तो मतलब वो पॉलिटिकली भी बड़े स्ट्रांग हैं जनाब, बहुत स्ट्रांग है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। तो इस वजह से अब उनके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं चौथे नंबर पे बैटिंग करता हूं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत हैरान होऊंगा मैं अगर ये तजुर्बा कामयाब होता है, क्योंकि वहां पर चौथे नंबर पे आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत सारा खेलना होता है। और अगर आपके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर आ जाए, ठीक है लेग स्पिनर को तो ये अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर आ जाए तो फिर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। बाबर आजम के लिए आज जो प्रैक्टिस की गई उनमें उनके सामने भी स्पिनर्स ने बॉलिंग की। रिजवान और साइम अयूब ने जो है वो, जिससे ये सारा नतीजा अखज़ किया गया, रिजवान और साइम अयूब ने नई बॉल से जो है वो प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान, इन तीनों ने नई बॉल से इनको बॉलिंग की। बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग करते हुए नजर आए, और इसी तरह चौथे नंबर पे फखर जमान भी इसी तरह बैटिंग करते हुए नजर आए। पांचवें नंबर पे आजम खान को ट्राई किया जाएगा जी बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज। बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, दूसरी लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान टीम में आके क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा। स्पिनर्स के अगेंस्ट शानदार है, इनका स्ट्राइक रेट बड़ा कमाल का है, एवरेज बड़ी कमाल की है, और कैरेबियन में इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। पाकिस्तान को कैरेबियन और अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलना है, आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप पाकिस्तान का कैरेबियन में है, यानी वेस्ट इंडियन जो कंट्रीज है वहां पे है। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल किया गया है। और उसके बाद फिर इफ्तिखार अहमद को छठे नंबर पे, यह भी पॉसिबल है कि वाइस वर्सा हो जाए, इफ्तिखार पांचवें पे आ जाएं, ये छठे पे आ जाएं। ये मैच टू मैच, पोजीशन टू पोजीशन मामला डिफरेंट हो सकता है। सो ये जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है इसको अब ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है, और पाकिस्तान की ये टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का, आपको लोअर मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाजी का जो पाकिस्तान का पैटर्न है वो नजर आएगा। बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये अच्छी चीज है, थोड़ी चेंज है, और चेंज करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, तजुर्बा करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी आपके पास वक्त पड़ा हुआ है, वर्ल्ड कप 2024 से पहले आपने अच्छे खासे मैचेस खेलने हैं, और ये जो जितने भी मैचेस खेलने हैं आपने, उसमें आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। इस सीरीज में भी आप सीनियर्स को रेस्ट दीजिए। अगर आप 3 मैचेस जीत जाते हैं तो आखिरी 2 मैचेस फिर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ जाइए। आपके पास आपने यंगस्टर्स को मौका दिया हुआ है इस सीरीज में, उनको मौका दीजिए, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, टॉप ऑर्डर पे भी आपने ओपनर्स भी मजीद खिलाए हुए हैं, उनको साहबजादा फरहान को आप लेके आए हो, उनको मौका दीजिए। दूसरे जो आपके प्लेयर्स हैं उनको मिडिल ऑर्डर में और ओपनिंग में मौका दीजिए। ये एक बड़ा मौका है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान अपने बैकअप को भी रेडी करे। अगर आप साहबजादा फरहान को अचानक मौका देंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। इस सीरीज में उनको भी मौका मिलना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।